हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब बहुत ही लिमिटेड ड्यूरेशन बचा है एग्ज़ाम स्टार्ट होने को, और सबसे पहला एग्ज़ाम अकाउंट्स का है। आई नो बहुत बच्चे पैनिक कर रहे होंगे, बहुत डर रहे होंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बस इतना बोलना चाहूँगी कि अकाउंट्स में फेल कोई नहीं होगा, इसलिए डर के मत पढ़ो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि मुझे 1 वीक कैसे निकालना है, कैसे क्या पढ़ना है जो मुझे एग्ज़ाम हॉल में हेल्प करे। और सच बात है कि अकाउंट्स में कोई बच्चा फेल नहीं होता, सिर्फ वही बच्चा फेल हो सकता है जिसने कभी अकाउंट्स पढ़ा ही ना हो या फिर कुछ किया ही ना हो, सिर्फ वही फेल होगा। अकाउंट्स में अगर देखो, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते, लेकिन स्टिल आपको 40 आ जाएगा, तो पासिंग मार्क्स आपको अकाउंट्स में मिलेगा ही। ठीक है, तो पैनिक करके भी मत पढ़ो। अभी मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि मुझे पास कैसे होना है, और 1 वीक मुझे ऐसा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है जिससे कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में हेल्प करे। तो मैं अभी बस कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगी लास्ट मोमेंट के लिए, जो बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि मुझे भी हेल्प किया था लास्ट मोमेंट में, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला आपका मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन। जितना रिवीजन होगा उतना हेल्प होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, इस मोमेंट पे आपको होना चाहिए कि रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, और आई होप कि आपने एमटीपी कर रखा हो। अगर एमटीपी नहीं किया तो सबसे पहले एमटीपी करो। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ एमटीपी को करो, क्योंकि एमटीपी बहुत हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के लिए। आपने एमटीपी ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि हाँ कैसा क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको एग्ज़ाम का फॉर्मेट ही नहीं पता कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, कैसा क्वेश्चन बनता है, और मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है उस 3 घंटे में, तो आप कितना भी रिवीजन कर लो, कितना ही प्रैक्टिस कर लो, आपसे नहीं होने वाला जब तक आपको पता ही नहीं कि मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चंस को। इसलिए सबसे पहला होता है कि एमटीपी करो। अगर आपने अभी तक एमटीपी नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, 1 वीक है, एक दो एमटीपी भी करोगे तो इनफ है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे होंगे क्वेश्चंस। आई होप कि आपने कर रखा हो, नहीं किया तो आप ही जानो क्यों नहीं किया, लेकिन इस मोमेंट तक आपको आई होप कि आपने इलस्ट्रेशन सब पूरा कर रखा हो। कि सबसे पहले अगर आपको बुक में से कुछ कवर करना है तो वो हो गया मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे, मुझे याद है मुझे मॉड्यूल 2 में से एनपीओ नहीं आता था। ठीक है, लेकिन स्टिल जो बाकी के चैप्टर्स थे वो मुझे बहुत अच्छे से आता था, जो और मैं अगर पास हुई हूँ तो मॉड्यूल 2 के वजह से ही हुई हूँ, क्योंकि मॉड्यूल 2 ऐसा है कि अकेले ही 50 मार्क्स कवर करता है। 50 मार्क्स मान लो एक तरह से आपका मॉड्यूल 1 हो गया, और मॉड्यूल 2 50 मार्क्स का होता है, और एक चैप्टर 20 से 25 मार्क्स का होता है। तो जिसमें से सबसे पहला चैप्टर हो गया, आपको बहुत अच्छे से करना है, वो हो गया कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट को कोई भी मत छोड़ो, कंपनी अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन होता है 6th नंबर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स का आपका कंपनी अकाउंट का ही होगा। और मैं बताऊँ, वो क्वेश्चन जो 6th में जो पहला पार्ट होगा वो कंपनी अकाउंट से आएगा। उसमें पता है क्या होता है कि टफ वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन अगर आपने कंपनी अकाउंट कर रखा होगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, जैसे कि होता है एनपीओ होता है, फाइनल अकाउंट होता है, थोड़ा ना लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन कंपनी अकाउंट में क्या होगा कि अगर आपने कर रखा हो ना, तो आप उस क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट में अटेम्प्ट कर लोगे। और उसमें होता है कि स्टेप आपकी गलत होगी तो स्टेप मार्क्स ही कटेगा, बाकी के बाकी आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। तो मैं बोलूँगी कंपनी अकाउंट बहुत अच्छे से बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका वो हो जाएगा, और उसके बाद 5 मार्क्स का आपका शायद कंपनी अकाउंट से ही या फिर मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 1 से ही कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स का, जो वो भी ईजी होता है। तो 20 मार्क्स का आपको ऐसे ही मिल जाना है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मॉड्यूल 2 बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल 2 से ही देखने को मिलेगा। 1 की बात करेंगे तो उसमें से मैं बोलूँगी फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटरी, उसमें से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं इन्वेंटरी के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के आ जाएगा। ठीक है, बीआरएस बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी भी है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बीआरएस से आ जाता है, बैंक हाँ आ जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और जो कि ईजी भी होता है। देखो, कुछ चैप्टर्स अच्छे से करना, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप करते रहना। हाई वेटेड चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करना, उसके बाद बाकी चीज़ों में जाना। थिंग अगर मैं कुछ बोलूँगी तो वो हो गया थ्योरी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी, बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ के चले आते हैं। 10-20 मार्क्स का थ्योरी आ जाता है, जो कि इतना टफ नहीं होता है, क्योंकि 12 मार्क्स का आपका ट्रू फॉल्स ही आ जाता है। और ट्रू फॉल्स देखो कोई भी बाहर से मत करना, ट्रू फॉल्स आपको वही आएगा जो आपके चैप्टर्स के पीछे जो दे रखा है ट्रू फॉल्स, आप उस सबको देख के चले जाना। और आपको ट्रू फॉल्स आता भी होगा, क्योंकि अगर आपने रिविजन किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ट्रू फॉल्स आपको रटने वाला कुछ है नहीं। ट्रू फॉल्स
6 क्वेश्चन होगा 2-2 मार्क्स का। आपको बस लिखना आना चाहिए, स्टेटमेंट देना आना चाहिए। अगर आप अपनी स्टेटमेंट अच्छे लैंग्वेज से दिया है तो आपको 2-2 मार्क्स मिल जाएगा। और ट्रू, देखो क्या होता है कि ट्रू फॉल्स में पता होता है कि ये मतलब सही है कि गलत है, वो पता होता है। लेकिन स्टेटमेंट हम कुछ गलत लिख देते हैं जिसकी वजह से हमें पूरा मार्क्स नहीं मिलता है, 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा, पर 2 नहीं मिलता। लेकिन जिन बच्चों को स्टेटमेंट अच्छे से लिखना आता है उसको पूरा 2 मार्क्स मिलता है। और ऐसे सबको पता होता है कि सही कौन सा क्या बोल रहा है, सही क्या होता है, गलत, वो सबको पता होता है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट अच्छे से आता है लिखना तो आप 12 मार्क्स ऐसे ही ले आओगे। 5 मार्क्स का आपका जो होगा थ्योरी का क्वेश्चन वो आपको 6 क्वेश्चन में ही दिख जाएगा बी पार्ट में। बाकी के जो मार्क्स है 2-3 मार्क्स का आपको ऐसे ही मिल जाएगा थ्योरी। तो आपका 20 मार्क्स का थ्योरी ऐसे ही आ जाने वाला है। रही बात कंपनी अकाउंट, उसको भी बहुत अच्छे से करो। यही सब चीज़ है, बहुत अच्छे से पढ़ो। और अगर कुछ नहीं छोड़ना मॉड्यूल्स में तो वो हो गया इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब अगर नहीं भी किया तो अब कर लो, क्योंकि कोई ना कोई इलस्ट्रेशन उठ के आ जाने वाला है। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था कि जैसे कंपनी अकाउंट का एक इलस्ट्रेशन था, सेम डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ गया था। बस ये था कि अमाउंट चेंज हो गया था, कुछ प्रोप्राइटरशिप्स के नेम चेंज हो गए थे, लेकिन इलस्ट्रेशन उठ के आ जाता है। तो मैं बोलूँगी कि इलस्ट्रेशन, एक भी इलस्ट्रेशन मत छोड़ो अगर अभी तक भी कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि इलस्ट्रेशन हर बच्चा करता है जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। तो अब एंड मोमेंट पे भी इलस्ट्रेशंस को देख देख के जाना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं किया तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन इलस्ट्रेशन मत करना ऐसा कि नहीं किया। इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इलस्ट्रेशन अच्छे से करना। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स देखो बहुत ईजी होता है। अगर आपको स्टेटमेंट देना आता है तो ट्रू फॉल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको ही प्रॉफिट होगा उस चीज़ का कि अगर आपको स्टेटमेंट देना आता तो, क्योंकि आपको पता ही होता है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो तो आपको 12 मार्क्स ऐसे ही मिल जाने हैं। तो बस बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ो, एमटीपी मत छोड़ो, एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लास्ट मोमेंट में मैं बोलूँगी कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट देखो। रिवीजन प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो रिवीजन प्लेलिस्ट आप दो टीचर है, एक हो गया विश्वास सीए से हमारे ऋषभ सर से कर सकते हो, और नेक्स्ट हुआ गया पीडब्ल्यू से हमारे नितिन गोयल सर से कर सकते हो। दोनों ही टीचर बहुत अच्छे हैं। और आप एक चीज़ कर सकते हो, पीडब्ल्यू में ही PWCA वाला जो मेरे टाइम में मैंने क्या किया था कि उन्होंने PYQs कराए थे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा उनका। अगर आप PYQ कर ले रहे हो तो बहुत अच्छे से आप पास हो जाओगे। और टेंशन मत लो, क्योंकि अकाउंट्स में कोई भी फेल नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन देखो लॉ में बच्चे फेल हो जाते हैं, मैथ्स में भी फेल हो जाते हैं, लेकिन अकाउंट्स और हमारा इकोनॉमिक्स में बच्चे फेल नहीं होते। तो सबसे पहले कंप्लीट करो, फिर मॉड्यूल 1 पे जाओ। PYQs को भी अच्छे से करो। MTP नहीं किया तो अब भी जाके करो। और इलस्ट्रेशन मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना इलस्ट्रेशंस और ट्रू फॉल्स, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। टेंशन मत लो, फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे। अभी बस दिमाग लगाओ कि इस एक वीक को कैसे यूटिलाइज करना है कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम ना हो। तो बस अच्छे से पढ़ो, टेंशन मत लो, पैनिक मत करो। जितना पैनिक करोगे उतना आपके लिए ही गलत होगा। अच्छे से पढ़ो और मत लो टेंशन। जानती हूँ टेंशन नहीं जितना भी कोई बोल दे कि टेंशन मत लो, लेकिन टेंशन होना ही है। जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक दिमाग सबका ख़राब रहता है, मैं जानती हूँ चीज़। तो बस कोई बात नहीं, हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बस ठीक है, चलो अच्छी वीडियो लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।